नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में रीसाइक्लर व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माय एडाप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में हमारे पास दो लेआउट्स फाइल हैं, एक है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि है इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल, और एक है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो कि होगी रिसाइकलर व्यू का जो एक आइटम होता है उसे डिफाइन करने वाली यूजर इंटरफेस फाइल। ओके, तो सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है। पूरी ऐप की जो हाइट और विड्थ है उसके अलोंग ही ये रिसाइकलर व्यू फैला हुआ है। ओके, चलिए इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर ये है रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। इस फाइल में हम लोग क्या कोड करेंगे, रिसाइकलर व्यू में जो एक आइटम होगा वो कैसे दिखेगा उसका यूजर इंटरफेस हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। तो रिसाइकलर व्यू में सपोज 100 आइटम्स होंगे तो 100 आइटम्स का यूआई यही होगा। ओके, इस यूआई में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली एक टेक्स्ट व्यू हम लोग शो करने वाले हैं। ओके, इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट और यहाँ पे है टेक्स्ट व्यू। तो चलिए अब जावा कोड देखते हैं। जावा कोड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल क्लास। ओके, ये क्या है, ये एक डेटा क्लास है। रिसाइकलर व्यू में जो एक आइटम हम लोग बनाएंगे उस आइटम में हम लोग जो भी यूआई कंपोनेंट शो करने वाले हैं उसके रिलेटेड डेटा हम लोग इस मॉडल क्लास में डिफाइन करेंगे। ओके, तो हमारे रिसाइकलर व्यू के एक आइटम में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू यूज करने वाले हैं। ओके, सो इस टेक्स्ट व्यू के लिए हमें क्या लगेगा, एक तो स्ट्रिंग डेटा लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट व्यू में हमें कुछ टेक्स्ट दिखाना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग डेटा लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है नेम करके, उसका ही सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसी से रिलेटेड एक टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो मॉडल क्लास एकदम सिंपल है। जो भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग उस रो अंडरस्कोर आइटम एक्सएमएल फाइल में डिफाइन करने वाले हैं उसी से रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, तो ये हो गया मॉडल क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। डेटा मेंबर्स में हमारे पास क्या क्या है, एक है रिसाइकलर व्यू, उसके बाद एक एरे लिस्ट है। इस एरे लिस्ट का टाइप क्या है, वो मॉडल क्लास जो अभी हमने देखा था। तो एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, उसके बाद एक स्ट्रिंग एरे है हमारे पास। इस स्ट्रिंग एरे में हमने ABCD डेटा भरा हुआ है आया तक। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाने वाले हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इस मेन एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो एडाप्टर है इसे सेट करेंगे। एडाप्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, देखिए हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है और उस रिसाइकलर व्यू में हमें ये डेटा भरना है जो कि है स्ट्रिंग एरे। अब इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ये दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं है, एडाप्टेबल नहीं है। तो इन दोनों का आपस में मेल मिलाने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी एंटिटी की जरूरत होती है। उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडाप्टर। ओके, तो उस एडाप्टर को पहले हमें डिफाइन करना होगा। एडाप्टर के लिए अलग से क्लास हमने बनाया हुआ है, उसमें क्या लिखा है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे किया क्या क्या हमने। ये जो एडाप्टर क्लास है माय एडाप्टर, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक गेट डेटा फंक्शन इसमें पास किया है। गेट डेटा फंक्शन क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं ये गेट डेटा फंक्शन क्या कर रहा है। देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग डेटा है ये ABCD, ये डेटा, इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, वो जो एरे लिस्ट थी हमारे पास, ये वाले एरे लिस्ट जो जिसका टाइप है मॉडल क्लास, तो इस स्ट्रिंग डेटा को हम लोग इस एरे लिस्ट में भरते हैं। ओके, देखिए कैसे भरते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। स्ट्रिंग डेटा में हम लोग लूप करते हैं और एक एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसे एरे लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। ओके, और फाइनली हमारे पास ABCD डेटा की एरे लिस्ट हमें मिल जाती है। इस एरे लिस्ट क्यों चाहिए हमें, जबकि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा ऑलरेडी है। तो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि रिसाइकलर व्यू जो है वो एरे लिस्ट के साथ ही वर्क कर सकता है, वो स्ट्रिंग एरे के साथ वर्क नहीं, वो किसी एरे के साथ वर्क नहीं कर सकता। ओके, रिसाइकलर व्यू हमेशा एरे लिस्ट के साथ ही वर्क करता है, वो एरे के साथ वर्क नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें हमेशा एरे लिस्ट ही चाहिए। ओके, तो ये एरे लिस्ट जो हमें मिल जाएगी
वो कहाँ पे मिलेगी, इस गेट डेटा में मिलेगी। वो हम लोग किस में पास कर रहे हैं, हम लोग ये माई एडाप्टर में उस एरे लिस्ट को पास कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू को सेटअप करते हैं। पहले रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर सेट करते हैं। लेआउट मैनेजर के कुछ टाइप्स होते हैं, हम लोग कौन सा मैनेजर यूज कर रहे हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एनिमेटर फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग उसका एनिमेटर टाइप डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट आइटम एनिमेटर ऐसा टाइप हमने डिफाइन किया है। उसके बाद रिसाइकल रिव्यू का जो एक एक आइटम होता है उसका डेकोरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि दो आइटम्स के बीच में हमें एक डिवाइडर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखनी चाहिए, ताकि दो आइटम्स के बीच में हमें सेपरेशन दिखाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे दिखेगी। ग्रे कलर की छोटी सी पतली लाइन हमें वहां पे दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी। ओके, और ये रिसाइकलर व्यू हमें वर्टिकल चाहिए। ओके, वर्टिकल होना चाहिए ना। रिसाइकलर व्यू दो टाइप्स होते हैं, एक तो रिसाइकलर व्यू वर्टिकल हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वर्टिकल टाइप हमने मेंशन किया है। और सबसे एंड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एडाप्टर है उसे रिसाइकलर व्यू में हमें सेट करना है। कैसे करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और उसमें ये माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा रिसाइकलर व्यू सेटअप कर लिया, जिसमें हमने ये एबीसीडी टाइप का जो डेटा है वो सेट कर लिया है। ओके, तो मेन एक्टिविटी में इतना ही है। हम लोग यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को सेटअप करते हैं, उसमें ये डेटा भरते हैं। ओके, अब जाते हैं एडाप्टर में। एडाप्टर क्या करेगा, ये जो एरे डेटा है जिसको हमने रिसेंटली इस एरे लिस्ट में भरा है, इसको रिसाइकलर व्यू में सही जगह से भरने का काम वो करेगा। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। माई एडाप्टर क्लास, यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास, जो कि एक्सटेंड किसे करता है, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को एक्सटेंड करता है। इसका टाइप क्या है, माई एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। ये व्यू होल्डर क्या है, ये एक अलग से क्लास है, इसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक माई एडाप्टर क्लास है। यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट और एक है, फिर से यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास। तो यहाँ पे उस माई एडाप्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर है। जो ऑब्जेक्ट हमने माई एडाप्टर क्लास का वहाँ बनाया था और उसमें हमने जो एरे लिस्ट पास की थी वो हमें कहाँ पे मिलेगी, इस डेटा में मिलेगी। तो ये डेटा हम लोग इस डेटा में सेट करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। तो जो एरे लिस्ट हमने मेन एक्टिविटी से पास की थी यहाँ पे वो हमें अब यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिसाइकलर व्यू का यूआई है वो कहाँ पे है, इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल में। ये वाला जो यूआई है इसे सेट करते हैं। कैसे करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इस मेथड में हम लोग उस यूआई फाइल को सेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ पे उस फाइल का नाम हमने मेंशन किया है, रो अंडरस्कोर आइटम एक्सएमएल फाइल। तो ये जो यूआई फाइल है वो सेट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइंड व्यू होल्डर क्लास, बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस यूआई में हम लोग जो एबीसीडी डेटा है उसे सेट करेंगे। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी वो सब इस टेक्स्ट व्यू में सेट किया जाएगा। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एरे लिस्ट है उसमें से एक एक डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, डेटा डॉट गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये जो पोजीशन वेरिएबल है वो एक्चुअली इंडेक्स हमें प्रोवाइड करता है एरे लिस्ट का। तो डेटा डॉट गेट फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें इस पोजीशन वेरिएबल को पास करेंगे। तो इंडेक्स वाइज हमें एक एक डेटा मिलता जाएगा। उस डेटा का टाइप क्या होगा, मॉडल क्लास उस डेटा का टाइप होगा, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, और एट द एंड हम उस टेक्स्ट व्यू में, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसमें उस डेटा को कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है इस बाइंड ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्लास का फंक्शन का, और एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे जिसका नाम है व्यू होल्डर, जिसका टाइप है व्यू होल्डर और जिसका नाम है होल्डर। तो ये होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ऐसा हम लोग जब करेंगे तब हम इस टेक्स्ट व्यू में डेटा भर सकते हैं। वापस देखिए, ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन है इसका एक एट्रीब्यूट है होल्डर नाम का। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ऐसा फंक्शन जब हम लोग कॉल करेंगे तो उस टेक्स्ट व्यू में हम लोग डेटा भर सकते हैं। और डेटा को कैसे भरेंगे, ये जो मॉडल क्लास है मॉडल क्लास डॉट गेट नेम करेंगे, तो वो एबीसीडी जो डेटा है वो हमें मिल जाएगा, जो कि उस टेक्स्ट व्यू में भरा जाएगा। ओके, तो अब तक हमने जो हमारी यूआई फाइल है उसमें हमारा एरे लिस्ट का डेटा भर दिया है। उसके बाद और एक फंक्शन होता है यहाँ पे गेट आइटम काउंट करके, कितने आइटम्स हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाने वाले हैं उसका काउंट यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारी जो एरे लिस्ट है डेटा नाम की, उसकी जो साइज है वो हम लोग सिर्फ यहाँ पे मेंशन करते हैं, डेटा डॉट साइज फंक्शन का यूज करके। ओके, अब आता है व्यू होल्डर क्लास। ओके, इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था इस फाइल में उसका सबसे पहले तो आईडी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू होल्डर क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है,
इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं, ताकि अगर यूजर को इस टेक्स्ट व्यू के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है, मान लो इसे क्लिक करने के बाद हमें कुछ टोस्ट दिखाना है या जो कुछ भी करना है, तो जो भी यूजर डिफाइंड चीजें होती हैं वो हम लोग इस व्यू होल्डर क्लास में करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए टेक्स्ट व्यू के साथ और कुछ भी था हमारे पास, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू था ही, उसके साथ ये कंस्ट्रेंट लेआउट भी था। ओके, जिसका आईडी हमने रो आइटम ऐसे रखा है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, रो आइटम करके आईडी लिखा हुआ है। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट को भी हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया, उसका भी आईडी हमने फाइंड आउट किया है। पहले तो टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट किया, फिर कंस्ट्रेंट लेआउट का आईडी फाइंड आउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट को हमने जब हमने आईडी फाइंड आउट किया तो हमने उसको नाम क्या दिया है, रो आइटम करके नाम दिया है। तो अब जब इस कंस्ट्रेंट लेआउट को कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक टोस्ट शो कर रहे हैं। देखिए हम लोग टोस्ट शो कर रहे हैं, और टोस्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, जिस भी जिस भी रो को यूजर ने क्लिक किया है, यहाँ 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 कहीं भी यूजर अगर क्लिक करे तो उस टेक्स्ट में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको हम लोग टोस्ट में दिखाएंगे। देखिए कैसे दिखाएंगे, डेटा डॉट गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर गेट एडाप्टर पोजीशन फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि इस टेक्स्ट व्यू में जिस भी ऐसे मान लो कि यहाँ पे 10 रोज हैं रिसाइकल व्यू में, और तीसरी रो को यूजर ने क्लिक किया है तो A B C, थर्ड रो में C डेटा होगा, तो वो C डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कैसे मिलेगा, गेट एडाप्टर पोजीशन को हमें कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी यूजर ने कंस्ट्रेंट लेआउट को क्लिक किया है, मतलब एक रो को क्लिक किया है, तो हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल करते हैं, और उस रो में उस टेक्स्ट व्यू में जो भी डेटा भरा है उसे टोस्ट में शो करते हैं। तो आई होप आपको ये माई एडाप्टर क्लास का कोड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, और एक रिसाइकलर व्यू हमें दिखाई दे रहा है जिसमें ABCDE ऐसा बहुत सारा डेटा हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो ये स्क्रॉल भी हो जाएगा, और देखिए जब भी मैं किसी आइटम को क्लिक करूंगा, मुझे टेक्स्ट व्यू में मतलब उस टेक्स्ट को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका आजू बाजू भी कहीं क्लिक करूंगा तो एक टोस्ट दिखाई देगा जिसमें उस आइटम में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे दिखाई देगा। मैं C को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे व्हाइट स्पेस में क्लिक कर रहा हूँ कहीं भी, तो मुझे C ऐसा टोस्ट में दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि हमें उस टेक्स्ट व्यू पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया है वो किस पे लगाया है, वो पूरी रो पे लगाया है। कंस्ट्रेंट लेआउट को हमने एक्सेस किया था, उसका व्यू फाइंड आउट किया था, आईडी फाइंड आउट किया था, और कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर हमने ऑन क्लिक लिसनर सेट किया था। इसलिए हमें एग्जैक्टली उस टेक्स्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कहीं भी क्लिक कर सकते हैं रो में, और हमें उस रो में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन तो उसमें दिखाई जाती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में एक रिसाइकलर व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।